वह नौजवान 8 साल तक हवाई अड्डे पर भटकता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसे कोई बात करने वाला मिल जाए। लेकिन जॉम्बी होने की वजह से वह बोल नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं था। ऐसा ही हाल हवाई अड्डे के सिक्योरिटी गार्ड, सामने खड़े सफाई वाले अंकल और वहाँ मौजूद हजारों जॉम्बीज का था। भविष्य में एक अचानक आई महामारी ने धरती की आधी आबादी को जॉम्बी बना दिया। उनका दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन कुछ इंसानी यादें अभी बाकी थी। लेकिन एक दिन ये यादें भी खत्म हो जाती और वे पूरी तरह से कंकाल जैसे पुराने शव बन जाते। शुक्र है इंसानियत बचाने का एक तरीका था, इंसान का दिमाग खाना। इसलिए नौजवान ने अपने दोस्त गंजे को बुलाया और शहर की ओर चल पड़ा। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें कुछ सामान ढूंढने वाले नौजवानों का समूह मिला। भूख की वजह से नौजवान ने तेजी से एक आदमी को काट लिया और उसका दिमाग खा लिया। तुरंत उसे उस आदमी की सारी यादें मिल गईं। उसके दिमाग में एक खूबसूरत मुस्कान उभरी। वह उस आदमी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अगले ही पल वह लड़की उसके सामने थी। अचानक उसके ठंडे शरीर में एक गहरी भावना जागी। उसे उस अनजान लड़की से प्यार हो गया, यहाँ तक कि जब उसने चाकू से उसका सीना भेद दिया तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस उसे बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी जॉम्बी प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर लड़की के चेहरे पर अपनी लाश की गंध मल दी, ताकि बाकी जॉम्बी उसे न सूंघ सकें। यह तरकीब काम कर गई। वह डरी हुई जूली को अपने हवाई अड्डे के ठिकाने पर ले गया। जूली को लगा कि यह जॉम्बी उसे धीरे धीरे खा लेगा। वह डर से रोने लगी। नौजवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि वह एक जॉम्बी है जो बोल नहीं सकता। उसका दांत दिखाने वाला चेहरा जूली को और डरा गया। अपनी गलती समझकर उसने दूसरा तरीका अपनाया। उसने एक कंबल लिया और जूली को प्यार से उठाया, फिर एक हल्का सा गाना बजाया ताकि अपनी अच्छाई दिखा सके। ये देखकर जूली हैरान रह गई। उसने ऐसा अनोखा जॉम्बी कभी नहीं देखा था। अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है। नौजवान खुश हो गया और तुरंत खाना ढूंढने निकल गया। लेकिन यह जूली का प्लान था। जैसे ही वह गया, जूली तुरंत विमान से भाग निकली। जॉम्बी के साथ रहना खतरनाक था, लेकिन बाहर और भी बड़ा खतरा था। चारों तरफ जॉम्बी थे और उन्होंने उसकी गंध सूंघ ली। जूली घबरा गई। तभी नौजवान वहां आया और अपनी लाश की गंध से जूली को छुपाकर फिर से विमान में ले गया। इस बार जूली को यकीन हो गया कि वह उसे बचा रहा है। उसे नहीं पता था कि नौजवान को उसके बॉयफ्रेंड की यादें मिली थी, इसलिए वह बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो भी हो, दोनों दोस्त बन गए। जूली को पता चला कि नौजवान को उसका नाम याद नहीं, तो उसने उसका नाम आर रख दिया। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर अच्छे गाने सुने और बोरिंग गेम्स खेले, लेकिन कुछ गेम्स जॉम्बी के लिए नहीं थे। धीरे धीरे जूली भूल गई आर एक जॉम्बी है। उसे आर के साथ पहले कभी न महसूस की गई शांति मिली, और आर ने भी 8 साल में पहली बार इतनी खुशी महसूस की। एक रात आर के ठंडे शरीर में एक लंबे समय बाद दिल की धड़कन महसूस हुई, लेकिन खुशी का समय हमेशा छोटा होता है। उस रात आधी रात को आर को पता चला कि जूली गायब है। वह घबराकर उसे ढूंढने निकला। उसने देखा कि जूली को जॉम्बीज ने घेर लिया था, जिसमें उसका दोस्त गंजा भी था। जूली को बचाने के लिए आर ने गंजे को पीटकर बाकी जॉम्बीज को भगा दिया। यह हरकत देखकर गंजा हैरान रह गया। उसका दोस्त अचानक शाकाहारी क्यों बन गया और दूसरों को इंसान खाने से रोक रहा था। तभी एक डरावना कंकाल जैसा प्राचीन शव वहां आ गया, शायद लड़ाई की आवाज से आकर्षित होकर। आर को पता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह जूली को लेकर भागा और उसे हवाई अड्डे के हॉल में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे बचे, सामने 3 और प्राचीन शव आ गए। अब बचना नामुमकिन था। तभी गंजे ने दोस्ती निभाई। उसकी मदद से तीनों जितना हो सका उतना भागे। प्राचीन शवों से छुटकारा मिला, लेकिन तभी चारों तरफ ढेर सारे जॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। जूली ने डर में आर का हाथ पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि वह आर पर भरोसा करने लगी थी। उनके हाथ पकड़ने से जॉम्बीज के शरीर में कुछ जाग गया। उनकी इंसानियत वापस आने लगी। जॉम्बीज ने हमला नहीं किया, बल्कि उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। जूली और आर एक स्पोर्ट्स कार में सवार होकर हवाई अड्डे से निकल गए। वे एक खाली घर में रुके। जूली को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी बाहर रोशनी दिखी। जूली का पिता उसे ढूंढने आया था, लेकिन आर को गोली से बचाने के लिए जूली ने चुपके से अपने पिता को जाने दिया। इस दयालु हरकत से आर को बहुत ग्लानि हुई।